हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? कल हम लोगों की बात वहीं ख़त्म हो गई। मुझे बात करते करते पता भी नहीं चला, बाय भी नहीं बोल पाई कि वीडियो एंड हो गया। तो वही था कि मैं टिकटॉक यहाँ इंडिया में बैंड हो गया और नेपाल में चलता है, तो वहाँ सर्च करने से दिख जाता है। तो पुरानी पुरानी मेरे बेटे के बचपन की वीडियो वगैरह सब कुछ उसमें है, तो मैं देखती रहती हूँ। देन अब कोरोना टाइम में तो बहुत ही सफ़र करना पड़ा, सबको ही पड़ा। मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ। मेरे मतलब सासू माम की भी डेथ हो गई थी, तो हम लोगों का तो बहुत ही बैड टाइम, बैड फेस हम लोग ने देखा उस टाइम पे। देन उसके बाद हम लोगों का जैसे कोरोना थोड़ा आस्ते आस्ते ख़त्म हुआ, माने कम होने लगा, फिर लोगों ने ना हजम कर लिया उस चीज़ को कि भाई चाहे मरी जाए, बट इतना दिन घर पे रह के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ। तो सभी कोई निकल गए। फिर हम लोग ने भी अपने बेटे को स्कूल में डाला, किडजी में, फिर नर्सरी में भर्ती किया। उन 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। देन मैं तो फिर घर पे ही रहना, बेटे को स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, खाना बनाना। मेरे को तो एकदम पसंद नहीं था खाना बनाना, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। तो मतलब मम्मी बोलती थी कि बेटी लोगों को ना जो चीज़ पसंद नहीं होता है वही चीज़ करना पड़ता है, मुझे बचपन में बोला करती थी। तो मुझे सही लगता है, मेरे को खाना बनाना ना बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से यहाँ तो कल कैलकाटा में इतना गर्म है ना, ठंडा में तो भले कितना भी खाना बनवा लो, बनवा सकते, बट गर्मी में तो बर्दाश्त ही नहीं होता। ऐसा लगता है खाना ही ना पड़े, इतनी गर्मी है, किचन में जाना ही ना पड़े। मन ही नहीं करता खाना बनाने का, और खाना बनाते भी है तो ऐसा लगता है शॉर्टकट में कर ले भाई, इतनी गर्मी में बर्दाश्त ही नहीं होता है। देन उसके बाद ना फिर घर पे रहना, खाना बनाना, फिर आस्ते आस्ते मेरे को खाने में थोड़ा थोड़ा बनाने इंटरेस्ट आने लगी। थोड़ा बहुत वीडियो बनाती थी पहले पहले, वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं सोचती थी थोड़ा सा मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए और थोड़ा समझदार हो जाए, मैं उसको बोलूँ तो समझे, तो इसलिए मैंने उस दिन का वेट कर रही थी कि जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए। यूट्यूब चैनल मैंने बहुत पहले ही खोला था, और मैं सोचती थी कि मैं बेटा का वीडियो बना बना के उसमें ना अपलोड करूँगी। एक्चुअली मेरी एक रूबी बोल की फ्रेंड थी, उसने बना के दिया था मुझे कि तू ना इसका वीडियो डाला कर, इतना क्यूट है, सुंदर है, बोलती थी बचपन में जब 1 साल का था तब उसने खोल के दिया। बट सोचिए अब मैं अभी ये 7 साल का हो गया, मैंने अभी व्लॉग बनाना चालू किया। थोड़ा बहुत इधर उधर करना, नहीं तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। हस्बैंड, घर, बच्चा, खाना, और मेरा मतलब ऐसा लगता था कि थोड़ा देर रेस्ट करें। अब तो ये भी नहीं होता कि भाई रेस्ट करने का मन नहीं करता। मन करता है बस घर में जब भी 1 घंटा टाइम फ्री मिले तो मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, थोड़ा टिकटॉक करूँ, ये करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, तो यही सब हो जाता है। मन मन में ना मैं बहुत सोचती थी कि यार मैं जॉब कर पाती, काश मैं बाहर निकल पाती। मैं घर पे रह रह के ना कई बार तो डिप्रेशन जैसा भी होता था मुझे, अकेले घर पे। और उतने सारे फ्रेंड भी नहीं थे, जो फ्रेंड भी बन जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी घर है, और उतना थोड़ी तुमको टाइम देंगे। देन उसके बाद ना फिर मैं ना इधर कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई। कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने के बाद मुझे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड मिले, और मेरे काफ़ी फ्रेंड तो ऐसे नहीं, मेरे साथ ना बहुत जल्दी फ्रेंडशिप में मतलब बन जाते हैं फ्रेंड, फिर कहीं दूर दूर के हो जाते हैं, निकल जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। देन ना जब मैं लोगों से जब ज़्यादा फ्रेंडशिप करी, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं ही ऐसे हूँ, मैं ही ऐसे सोचती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं लोनली फील करती थी। अब मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा भी डिस्कस हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मैं बहुत दुखी होती थी, रोने लगती थी। जब मैंने 4-5 दोस्त बनाए, 4-5 से बात किए, सबके घर के एक ही हाल है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात, आम सी बात है। तो फिर उसके बाद ना मैं थोड़ा सा खुश रहने लगी कि नहीं नहीं, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो ठीक ही है, तो अपने आप को थोड़ा तसल्ली मिल जाता है कि ठीक है बोल के। अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी हैप्पीनेस है, अपनी अपनी खुशी है, अपनी अपनी टेंशन है, सबकी ही लाइफ में होता है, पर परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। देन मैंने फाइनली, मेरा बेटा 7 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अब तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। फिर भी मैं कभी कभी रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है बोल के, तो बट मैं अब छोड़ूंगी नहीं, मैं कंटिन्यू ही करूँगी। क्योंकि ये काम क्या है ना, मैं अपने हस्बैंड को भी देख सकती हूँ, बच्चे को भी देख सकती हूँ, लोग को भी ख्याल रख सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर में और कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ। तो मेरे बेटे को भी देखना है, मेरे हस्बैंड को भी देखना है, और मेरा हस्बैंड और बेटा
मैं सोच लूँ कि मेरा 2 ही बेटे हैं। देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।